कि साहब हमारे पास रहने सहने की कोई जगह नहीं है और हम बहुत परेशान हैं। अगर बारिश अगर हो जाएगी तो साहब हम नहीं रह पाएंगे। अगला खाने की जगह है ना, अगर हमारी परेशानी अगर मजबूर नहीं होते तो हम किसी से कहते नहीं, अपना गुजर बसर अपना चटनी रोटी खा के अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर ले। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में ऐसा अजनबी बना देती है कि लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ये बातें 100% दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सीनों में गरीबों, नादारों, कमज़ोरों, बेवाओं और माजूरों की हमदर्दी और मदद के लिए धड़कता हुआ दिल भी हिचकोले लेता है। और वही लोग ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते हैं जो असल ज़िंदगी में रियल हीरो होते हैं। ऐसे ही शख्स की आज एक बार फिर एक गरीब, बेबस और कमज़ोर परिवार की मदद की असद ज़रूरत आन पड़ी है, जो मऊ शहर के मोहल्ला डोमनपुरा गोलवा के रहने वाले इकबाल अहमद हैं, जिनका घरेलू बंटवारा होने के बाद उनके हिस्से में आई प्रति ज़मीन पर मकान बनाने की उनकी हैसियत नहीं है, जिसकी वजह से वो टीन सेट के एक कमरे में अपने 2 बच्चों के साथ किसी तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं। उन्हें खदशा है कि बारिश आ गई तो वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि टीन सेट टपक रहा है और प्रति ज़मीन खुली पड़ी हुई है। किसी तरह से चादर का पर्दा डालकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसके लिए वो और उनकी अहलिया ने अपने ही शहर में लोगों के यहाँ दर दर भटकते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की तो मजबूरन उन्होंने अपना दुख दर्द आग न्यूज़ से बयान किया। वाकई में यह परिवार लोगों की मदद का मुस्तहक है। साहब खैर हजरात से गुजारिश है कि दिल खोल कर इस परिवार की मदद करें, ताकि उन्हें सर छुपाने की जगह नसीब हो सके। आपने जब ज़रूरत पड़ी है लोगों की दिल खोल कर मदद की है, इस बार भी आप अपने भाई की दिल खोल कर मदद करें, ताकि वो अपने परिवार के साथ आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। जी इकबाल अहमद साहब, क्या है दिक्कत, क्या हुआ है आपको? दिक्कत यही है कि साहब हमारे पास रहने सहने की कोई जगह नहीं है और हम बहुत परेशान हैं। अगर बारिश अगर हो जाएगी तो साहब हम नहीं रह पाएंगे। अगला खाने की जगह है ना, बंटवारा हुआ है क्या भाइयों का? जी भाइयों का बंटवारा हुआ है, यही हमको मिला है साहब। तो आप जब ये मिला है तो आपके पास पैसा जी हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम नगर पालिका का काम करते हैं साहब, बस रोजी रोटी किसी तरह चल जाती है। साफ सफाई का काम करते हैं जी। कितने बच्चे हैं? जी 2 बच्चे हमारे हैं। तो इसके लिए जो अब बंटवारा हुआ है, मकान नहीं है, टूट गया है, जी तो क्या लोगों से आपने कहा है, उधार मांगा है? जी लोगों से कहा है, मगर कहीं से कोई मदद नहीं मिली है। क्योंकि इसलिए हम पूछ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को हम नहीं प्रमोट करते हैं, क्योंकि लोग आपकी इज्जत है, लेकिन मजबूर होकर आप भी कह रहे हैं कि हमारी मदद होनी चाहिए। तो किस तरीके की लोगों से आप मदद चाहते हैं? साहब लोगों से बस यही मदद चाहते हैं कि हमारा ये सर छुपाने लायक जगह हो जाए, हमारा भी परिवार जीने खाने लगे। ये टीन शेड जो है आपका, ये कैसा है मकान जो चू रहा है, ये टपक रहा है? जी ये भी सब पानी टपक रहा है और अंदर सब पानी जाएगा। अगर बारिश हो जाएगी तो इसमें भी सर छुपाने लायक कोई जगह नहीं बचेगी साहब। तो आप लोगों से के पास गए हैं मदद के लिए, मदद मांगी है? जी मदद तो बहुत मांगे, मगर कहीं से अब तक कोई मदद हमको मिली नहीं मदद मिली है जी, कहीं से कोई मदद अभी मिली नहीं है। भैया हम परेशान हैं, मजबूर हैं, इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं, अगर हमारी परेशानी अगर मजबूर नहीं होते तो हम किसी से कहते नहीं, अपना गुजर बसर अपना चटनी रोटी खा के अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर ले। तो अब लोगों से जो मदद मांग रहे हैं आप, तो लोग कैसे आपको मदद करें? कोई आपके पास अकाउंट है, गूगल पे, फ़ोन पे है, कैसे लोग आपकी मदद करें? जी हमारा गूगल तो नहीं है, लेकिन बस अकाउंट है हमारे पास। अच्छा अकाउंट है? जी अकाउंट है हमारे पास। क्या है अकाउंट नंबर, कुछ पता होता है? जी अकाउंट नंबर पता तो नहीं है, लेकिन हमारे पास खाता है जो रखा हुआ है। ठीक है, तो आप दे दीजिएगा, हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उससे लोग जो मदद करना चाहेंगे आपको मदद हो जाएगी। जी जी हाँ, ठीक है, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।